दोस्तों और परम भक्तों, भगवान में विश्वास करने वाले जिज्ञासुओं, आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल यानी कि वृतांत लाकर मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको संतुष्टि हो जाए। यह वृतांत बहुत ही खोज कर निकाले जाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं वृतांतों में आज का वृतांत है, मनुष्य को मृतक भाव किस प्रकार प्राप्त होता है। यह वृतांत आया है कबीर साहब के अनुराग सागर में। धर्मदास जी पूछते हैं कि मृतक किसे कहते हैं और मृतक भाव मनुष्य में किस प्रकार आता है, यानी कि मृतक के दृष्टांत क्या क्या हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वृतांत। धर्मदास जी के वचन हैं कि मृतक किसे कहते हैं। यह एक चौपाई में दिया गया है। मृतक भाव प्रभु कहो बुझाए, जाते मन की तपन नसाई। मृतक भाव प्रभु कहो बुझाए, जाते मन की तपन बुझा नसाई। कह विध मरत कहो यह जीवन, कहो बिलोए नाथ अमृत धन। सतगुरु कबीर साहब से जीवित रहते हुए मृतक भाव के बारे में विचार करने और उसे ग्रहण करने का मार्मिक वचन सुनकर श्री धर्मदास जी विनय भाव से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे मृतक भाव को पूर्ण रूप से स्पष्ट करके बताइए, जिससे मेरे मन में व्याप्त जो शोक और चिंता, भय इत्यादि है वो समाप्त हो जाए और मुझे शांति प्राप्त हो। हे मधुर वचन की वर्षा करने वाले मेरे नाथ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे अच्छी तरह से समझाकर बताइए कि जीवित रहते हुए किस प्रकार मृतक दशा को पाया जाता है। अब सतगुरु कबीर साहब जी इसका जवाब देते हैं मृतक के दृष्टांत चौपाई के रूप में। धर्मदास यह कठिन कहानी, गुरुमत ते कोई बिरले जानी। सतगुरु कबीर साहब समझाते हुए धर्मदास जी को कहते हैं कि जीवित रहते हुए जीवन में मृतक दशा की कहानी बहुत ही कठिन है। इसे सतगुरु के सत्य ज्ञान से ही कोई विरला ही भक्त जन जान पाता है, यानी सतगुरु से प्राप्त सत्य ज्ञान के उपदेश के अच्छे प्रभाव से ही इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें दोस्तों विशेष बात यह है कि जीवित रहते हुए मृतक दशा का प्राप्त होना किसी सच्चे भक्त की भक्ति भावना की सर्वोच्च स्थिति होती है। इस स्थिति में साधक संसार और शरीर की आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार का पूर्णतया त्याग करके सर्वोत्कृष्ट सहज अवस्था को पाता है। मृतक भाव को उसके महत्व सहित स्पष्ट करते हुए कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जीव में इस शरीर के प्रति आसक्ति रहती है, तब तक जीवित रहते हुए मृतक भाव को नहीं पाया जा सकता। जब इस शरीर और सांसारिक मोह माया का मन से पूर्ण रूपेण त्याग कर दिया जाता है, तब ही
निश्चित होकर मृतक दशा में रहा जाता है। जीवित रहते हुए जीवन में मृतक दशा तब समझें जब अपने अहंकार को सर्वथा समाप्त कर लें और अपने ऊपर, अपने अंदर सहज शून्य परमात्मा स्वरूप में मन को लगा लें। परंतु यह भी सत्य है कि जीवित रहते हुए मृतक भाव की स्थिति प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है, जिसे साधारण मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इससे यह प्रमाणित होता है कि केवल सच्चा साधक ही सतगुरु से प्राप्त सत्य ज्ञान की साधना का अभ्यास करके ही मृतक भाव को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद चौपाई आती है। मृतक होय के खोजहि संता, शब्द विचार गहें मगुअंता। मृतक होय के खोजहि संता, शब्द विचर गहें मगुअंता। जीवन में मृतक भाव को प्राप्त हुआ सच्चा संत अपने परम लक्ष्य कल्याण को ढूंढता है। वह सतगुरु के शब्द विचारों को अच्छी तरह से प्राप्त करके उनके द्वारा बताए गए परम सत्य मार्ग का अनुसरण करता है। इसके पश्चात भृंगी का दृष्टांत आता है। जैसे भृंग कीट के पासा, कीटहि गहे गुरु गम पर कासा। जैसे भृंग कीट के पासा, कीटहि गहे गुरु गम पर कासा। शब्द घात कर महते डारे, भृंगी शब्द कीट जो धारे। शब्द घात कर महते डारे, भृंगी शब्द कीट जो धारे। उदाहरण स्वरूप जिस प्रकार भृंगी जब कीट के पास जाकर उसे अपना तेज शब्द स्वर सुनाता है तो कीट उसके गुरु ज्ञान रूपी वचनोपदेश शब्द प्रकाश को ग्रहण करता है। गुंजार करते हुए भृंगी अपने तेज शब्द स्वर की गुंजार सुना सुनाकर कीट को पृथ्वी पर डाल देता है और जो कीट उस भृंगी शब्द को धारण करे। चौपाई आती है। तब ले गो भृंगी निज गेहा, स्वात देह कीन्हो सम देहा। भृंगी शब्द कीट जो माना, वर्ण फेर आपन कर जाना। तब लए गो भृंगी निज गेहा, स्वात देह कीन्हो सम देहा। भृंगी शब्द कीट जो माना, वर्ण फेर आपन कर जाना। तब भृंगी उसे अपने घर ले जाता है और गुंजार गुंजार कर उसे अपना स्वाति शब्द सुनाकर उसके शरीर यानी देह को अपने समान भृंगी बना लेता है। भृंगी के महान शब्द रूपी स्वर गुंजार को यदि कीट ने अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया तो भृंगी उसका वर्ण बदल बदल कर अपना जान लेता है, यानी दोनों में
कोई भी अंतर नहीं रह जाता, दोनों ही समरूप हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों चौपाई आती है। बिरला कीट होए सुखदाई, प्रथम आवाज गहे चितलाई। कोई दूजे कोई तीजे माने, तन मन रहित शब्द हित जाने। असंख्यों झींगुर कीटों में सो कोई विरला कीट ही उपयुक्त और अनुकूल सुख प्रदान करने वाला होता है। जो भृंगी के शब्द यानी कि प्रथम शब्द गुंजार को हृदय से स्वीकारता है, अन्यथा कोई दूसरे और कोई तीसरे शब्द को मानकर स्वीकार करता है। तनमन से रहित भृंगी के उस महान शब्द रूपी स्वर गुंजार को स्वीकार करने में ही झींगुर कीट अपना भला मानते हैं। इसके बाद चौपाई आती है। भृंगी शब्द कीट न गहई, तो पुन कीट आसरे रहई। धर्मदास यह कीट को भेवा, यह मत शिष्य गहे गुरुदेवा। भृंग शब्द कीट ना गहई, तो पुन कीट आसरे रहई। धर्मदास यह कीट को भेवा, यह मत शिष्य गहे गुरुदेवा। भृंगी के शब्द स्वर गुंजार को जो कीट स्वीकार नहीं करता, तो फिर वह कीट योनि के आश्रय में ही पड़ा रहता है, यानी वह कीट से भृंगी नहीं बन सकता। कबीर साहब फरमाते हैं कि हे धर्मदास जी, यह कीट का भृंग में बदलने का अद्भुत रहस्य होता है, जो कि महान शिक्षा प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार शिष्य को शुद्धि बुद्धि से सतगुरु के सदुपदेश और सुविचारों को अपने हृदय से स्वीकार करना चाहिए, जिससे वह विषय विकारों के अज्ञान रूपी बंधनों से मुक्त होकर कल्याण स्वरूप को प्राप्त कर सके। अब भंगी भाव की प्राप्ति कैसे होती है? भृंगी भाव की प्राप्ति के लिए यह छंद है। भृंगी मत दृढ़म कै गहे, तो करो निज सम ओहि हो। द्वितीया भाव चित्त व्यापे, सो लह जीव मोहि हो। गुरु शब्द निश्चय सत्य माने, भृंगी मत तब पावई। तज सकल आशा शब्द बासा, काग हंस कहावई। कबीर साहब जी भृंगी भाव की श्रेष्ठता के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि भृंगी की मति यानी कि निश्चयात्मक बुद्धि को जो भी मनुष्य सुदृढ़ भाव से स्वीकार करता है, तो उसे अपने समान ही कर लेता है। जिसके हृदय में मेरे अलावा और कोई दूसरा भाव नहीं बसता और जिसकी किसी अन्य से लगन नहीं होती, जो केवल मुझ सतगुरु को समर्पित हो जाता है, वह मेरा अनन्य भक्त जीव मुझे प्राप्त करता है। जो गुरु के शब्द सदुपदेश को निश्चय पूर्वक सत्य मानकर स्वीकार कर लेता है, तब ही वह भृंगी मति को प्राप्त कर पाता है। फिर वह सभी सांसारिक दशाओं का त्याग करके मेरे शब्द के अनुसार अच्छी तरह से उसका आचरण करता है, तो यह नीच योनि में बसने वाले कौवे से बदलकर उत्तम योनि को यानी कि हंस की योनि प्राप्त कर लेता है, कहता है। अब हंस कौन है, इसके बारे में
पूछा गया है, जो कि सोरठा में दिया गया है। तजे काग की चाल, सत्य शब्द गहे हंस हो। मुक्ता चुगै रसाल, पुरुष पक्ष गुरु मग गवन। तजय काग की चाल, सत्य शब्द गहे हंस हो। मुक्ता चुगै रसाल, पुरुष पक्ष गुरु मग गवन। सदगुरु कबीर साहब हंस वृत्ति को समझा रहे हैं और कहते हैं कि कौवे की दुष्प्रकृति को त्याग कर सदगुरु के सार यानी कि सत्य शब्द को स्वीकार करके हंस होना चाहिए, यानी सतगुरु के सदुपदेश को हृदय से स्वीकार करके मन वचन वाणी कर्म से पवित्र, विनम्र, उदार, सदाचार एवं सात्विक सद्गुणों से युक्त हंस के समान होना चाहिए। उत्तम हंस वृत्ति को ग्रहण करके मधुर एवं सुखद ज्ञान रूपी मोतियों को चुगते हुए परमपिता परमात्मा के पक्ष पर पूरा विश्वास करना चाहिए और सदा सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। भक्तों, इसमें विशेष बात यह है कि कबीर साहब ने अपने उपदेश में मनुष्यों के विभिन्न गुणों के आधार पर उन्हें कौवा और हंस की उपाधि दी है। कौवा निकृष्ट, योनि, अशुभ एवं आचारहीन प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। कौवा अपने स्वभाव स्वरूप धूर्त, चालाक, चंचल और हिंसक प्रवृत्ति का प्रायः अशुद्ध भोजन खाने वाला होता है, जबकि इसके विपरीत हंस उत्तम योनि, सरल, शुभ, सद्गुण संपन्न माना जाता है। हंस को पवित्रता, सात्विकता और आदर्श गुणों का प्रतीक माना गया है। वह दूध में से पानी अलग करके केवल दूध का ही भक्षण करता है। तो दोस्तों और भक्तों, इन उदाहरणों के अनुसार जो मनुष्य आचार विचारहीन, राग द्वेष, हिंसा, काम क्रोध एवं पाप कर्मों में लगे रहते हैं, उन्हें कौवा वृत्ति का माना जाता है। और जो इसके विपरीत शुद्ध आचार विचार रखने वाले, सेवा सत्संग, गुरु ज्ञान के बताए गए मार्ग पर चलने वाले सात्विक प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं, उन्हें हंस प्रवृत्ति का माना जाता है। दुर्लभ मनुष्य जीवन के कल्याणार्थ सदगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू समस्त अमानवीय कर्मों का त्याग कर सत्कर्मों को अपनाकर अपना यह मानुष जन्म सार्थक कर ले। कोय जैसी दुष्प्रवृत्ति को त्याग कर हंस जैसी सात्विक प्रवृत्ति को धारण कर ले, तभी यह तेरा मानुष जीवन सार्थक होगा। कबीर साहब फरमाते हैं कि इस संसार में यह तंत्र मंत्र सब मिथ्या है, माया जाल माना जाता है। इसमें कोई भी साधना सिद्धि या कल्याण नहीं हो सकता। अतः भूल कर भी इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सतगुरु का सार शब्द जाने बिना धारण करने से कल्याण नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यह वृतांत आता है कि साधना सिद्धि और कल्याण किस प्रकार होता है, और इन चक्रों में यानी कि यंत्र मंत्र तंत्र ये सब मिथ्या है, माया जाल है। इन मंत्र तंत्रों के चक्कर में मनुष्य को नहीं पड़ना चाहिए। तो आज का शीर्षक हम अपने इस वृतांत का मंत्र तंत्र क्या सही हैं, क्या इनके चक्कर में पड़ना चाहिए, क्या मनुष्य साधना सिद्धि या अपना कल्याण कर सकता है, इनके आधार पर। अतः कबीर साहब ने जिस प्रकार हमें समझाया है उससे यही सिद्ध होता है
कि तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों और भक्तों, इसके वृतांत के साथ ही आज का यह वृतांत यहीं समाप्त करता हूँ। दोस्तों, सोचता हूँ कि आपके समक्ष अच्छे से अच्छा आपके द्वारा ना सुना गया वृतांत आपके समक्ष रखूं। कभी कभी वृतांत में कम मिठास आ पाती है, तो इसको माइंड ना करें और लगातार सुनते जाइए। आपको एक से एक नए वृतांत आपके समक्ष रखूँगा, यह मेरा वायदा है। अगर वृतांत अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करिए और अपने जैसे धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को यह अवश्य पहुंचाइए। दोस्तों, अगला वृतांत सुनने के लिए अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे अगले आने वाले वृतांत यानी कि धार्मिक वृतांत आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही अपना यह वृतांत समाप्त करता हूं। जय कबीर साहब, जय सद्गुरु कबीर साहब। धन्यवाद।